हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, जो है कि द लास्ट लेसन रिटेन बाय अल्फोंस डौडेट, मतलब कि द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम है जो कि अल्फोंस डौडेट के द्वारा रचित है। ठीक है, तो इस चैप्टर में प्यारे बच्चे जो है कि ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है कि पहला पैसेज है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल एवरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। देखिए, ड्रेड माने होता है डर या भय, स्कोल्डिंग मतलब होता है डांटा जाना, लेट मतलब विलंब। तो कहने का मतलब है कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ, मुझे डांटे जाने का बहुत अधिक डर था। ठीक है, आगे कह रहा है कि स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हैमिल हैड सेड दैट, क्योंकि एम हैमिल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, वे हम लोगों से पार्टिसिपल के ऊपर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, जबकि अथवा मुझे पार्टिसिपल का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। ठीक है, करा कि फॉर ए मोमेंट, क्षण भर के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, क्षण भर के लिए मैंने भागने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, ठीक है, और मैं घर से बाहर जाकर दिन बिताने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, हालांकि दिन जो है कि बहुत साफ था और स्वच्छ था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड, कह रहा है कि पक्षी जो है कि जंगलों के किनारे पे या जंगलों के आसपास या रास्ते में बगीचों के आसपास चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक फील्ड बैक ऑफ द सा मिल द प्रूसिया सोल्जर वर ड्रिलिंग। सा मिल मतलब होता है आरा मशीन, सोल्जर माने सिपाही, ड्रिलिंग मतलब होता है अभ्यास करना। ठीक है, तो कह रहा है कि खुले मैदान के पीछे प्रूसिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स, कह रहा है कि ये सभी दृश्य, ये सारी चीजें पार्टिसिपल्स के रूल को जानने से अधिक मनमोहक लग रहे थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, रिसिस्ट मतलब होता है विरोध करना, परंतु मेरे पास विरोध करने की शक्ति या सामर्थ्य नहीं थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दीबाजी में स्कूल की ओर निकल पड़ा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कहने का तात्पर्य है कि इस पैसेज में था क्या, तो इस पैसेज में कवि यही बता रहा है कि उस सुबह लेखक जो है स्कूल जो है कि देरी से रवाना हुआ था। क्यों? क्योंकि उस दिन अध्यापक जो एम हैमिल थे, उन्होंने कहा था कि बच्चों मैं आप लोगों से अब जो है उस दिन, जिस दिन लेखक जा रहा था, उस दिन बोला था कि पार्टिसिपल के ऊपर प्रश्न पूछेगा। ठीक है, क्योंकि लेखक को पार्टिसिपल का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था, इसलिए उस दिन देरी से स्कूल के लिए निकला। ठीक है, अब रास्ते में जाता है तो रास्ते में जो जंगल थे अथवा जो रास्तों के किनारे पेड़ पौधे लगे थे, ठीक है, उसी के एक आरा मशीन थी, आरा मशीन के पीछे प्रूसिया के सैनिक जो है कि अभ्यास कर रहे थे। ये सारे दृश्य लेखक को बहुत ही मन भावन यानी लुभावने लग रहे थे। तो वो दिमाग में सोच रहा था कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज स्कूल ही ना जाया जाए और बाहर चल करके जो है कि समय को व्यतीत किया जाए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब वहां से वह जो है कि सोचता है, परंतु दिन बहुत साफ स्वच्छ था और उसके पास साहस नहीं था कि वो स्कूल न जाए, यानी स्कूल न जाने का विरोध कर सके अध्यापक का, ये साहस उसके पास नहीं था। इसलिए लेखक जल्दीबाजी में स्कूल की तरफ निकल पड़ा। तो इस पैसेज में इतनी बातों का वर्णन किया था। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब बल पढ़ते हैं हम लोग पैसेज नंबर 2 को। तो पैसेज नंबर 2 में कह रहा है कि व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है सूचना बोर्ड या सूचना पट, क्राउड मतलब भीड़, पास्ड मतलब गुजरना। तो कह रहा है कि जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने भीड़ थी। किताब में देखिए ध्यान से, For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 वर्षे से हमारे सारे बुरे समाचार वहीं से सुनने को मिल रहे थे या सुनने को लोगों को प्राप्त हो रहे थे। कह रहा है कि द लॉस्ट बेटल्स,
अर्थात युद्ध में हारे हुए युद्ध के समाचार, ठीक है। द ड्राफ्ट अर्थात सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और मैंने बिना रुके ही अपने मन में सोचा कि अब क्या बात हो सकती है, ठीक है। फिर आगे कहता है कि देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। एज फास्ट एज का मतलब उतना जितना, हरीड मतलब जल्दी से, तो मैं उतना तेज चलते हुए आगे की ओर गया जितना तेज मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर हु वाज देयर, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, तो लोहार वाक्टर नामक लोहार जो वहीं पर था। विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, ठीक है। अप्रेंटिस मतलब प्रशिक्षु, रीडिंग मतलब पढ़ना, जो अपने प्रशिक्षु के साथ समाचार पत्र पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से आवाज दिया, डू नॉट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ बब लड़के। यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास अभी बहुत ज्यादा समय है, इतनी जल्दी क्या है, ठीक है। तो देखिए कहानी में मत समझिए। देखिए इस पैसेज में क्या हुआ है कि लेखक जब बाबू सूचना पट के पास पहुंचा है, सूचना पट का मतलब कि जहां पर सूचनाएं चिपकाई जाती हैं, तो वहां पर जब पहुंचा है तो सूचना पट था कैसा, तो सूचना पट ऐसा था कि पिछले 2 वर्षों से जो भी इन लोगों के समाचार, बुरे समाचार होते थे या हारे हुए युद्ध के समाचार होते थे, अथवा सेना में कानूनी आदेश संबंधी समाचार होते थे, या बड़े बड़े अधिकारियों के आदेश से संबंधित जो समाचार होते थे, ये सारे समाचार उसी बुलेटिन बोर्ड से आते थे। अब लेखक बिना रुके अपने मन में ही सोचते हुए आगे की ओर बढ़ा और सोचा कि अब क्या बात हो सकती है, ठीक है। इतनी बात सोचा। अब वहां से लेखक उतना तेज जितना चल सकता था उतना तेज चलते हुए आगे की ओर बढ़ता है, तो वहीं पर रास्ते में वाक्टर नामक लोहार था जो अपने प्रशिक्षु के साथ अखबार पढ़ रहा था। समझ में आ रही है बात? तो वो इसके ऊपर कमेंट करना शुरू करता है कि वो बच्चे इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। बातचीत समझ आ रही है? समझे हो? आगे बढ़े चले ना। अब देखिए अब आगे बढ़ने पर क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पैसेज नंबर 3, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, ठीक है, मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड और रिच्ड मी हैमेल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ मतलब होता है हाफना, और मैं बुरी तरह से हाफते हुए एम हैमेल के छोटे बगीचे में पहुंचा। यूजुअली आमतौर पर, यूजुअली मीन्स होता है आमतौर पर। व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल प्रारंभ होता है। देयर वाज ए ग्रेट बसल, ग्रेट बसल मतलब होता है अफरा तफरी, ठीक है, तो बड़ी अफरा तफरी या शोरगुल होता है। लेसन्स रिपीटेड यूनिसन्स वेरी लाउड, ठीक है, कह रहा है कि पाठों को जोर जोर से बोलकर दोहराया जाता है। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कर बाबू की जिसे अगर आप चाहें तो बाहर गली में सुना जा सकता है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, ठीक है, रैपिंग मतलब टकराना, ठीक है, रूलर मतलब कि डंडा और टेबल मतलब मेज, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि अध्यापक के बड़े पैमाने का मेज से टकराना, ठीक है, बट परंतु नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, परंतु ये सारी चीजें यह सब कुछ शांत हो चुका था। करा कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, काउंटेड मतलब भरोसा, कमोशन मतलब हल्ला गुल्ला करना, ठीक है, सीन मतलब देखना, ठीक है। तो कह रहा बाबू कि मुझे भरोसा था कि हल्ले गुल्ले के बीच में, शोर शराबा के बीच में मैं बिना किसी को दिखाई पड़े आसानी से अपने मेज पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। परंतु देखिए कह रहा है कि दैट डे
that day everything had to be as quiet as Sunday morning। परंतु उस दिन हर चीज वास्तव में रविवार की सुबह जितना शांत होना था उतना ही शांत था। अर्थात रविवार को छुट्टी रहती है विद्यालय में, तो सब सारी चीजें, सारे परिदृश्य शांत होते हैं, तो उतनी ही शांति रविवार को होनी चाहिए थी स्कूल के खुलते हुए भी, तो उतनी ही शांति उस दिन भी थी। आगे कह रहा है लेखक कि आई थ्रू द विंडो, मतलब कि खिड़की में से होकर आई सा माई क्लासमेट, अपने मैंने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, जो पहले से ही अपने अपने स्थान पर बैठ चुके थे। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। आर्म मतलब बाह, अंडर मतलब नीचे, टेरिबल मतलब भयानक, आयरन रूलर मतलब कि लोहे का डंडा या छड़। ठीक है, तो एम हैमेल, ठीक है, अपना आयरन वाला रूलर अपने बाह में दबा के अप डाउन अर्थात यहां वहां घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने ही मुझे कमरे में प्रवेश करना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, ठीक है, कैन इमेजिन मतलब कल्पना करना, ब्लश मतलब शर्मिंदा। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं अथवा कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था। एंड और हाउ फ्राइटनेड आई वाज, फ्राइटनेड मतलब भयभीत, कि मैं कितना डरा हुआ था। अर्थात इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं अथवा कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था जब मुझे बच्चों और अध्यापक के सामने ही दरवाजे को खोलकर प्रवेश करना पड़ा। समझ आ रही है बात? अब देखिए तंसु हिंदी में समझ लीजिए। लेखक कह रहा है कि जब मैं वहां से वाटर नामक लोहार के पास से होकर गुजरा तो मुझे लगा कि वह मेरा मजाक बना रहा था। मैं बुरी तरह से हांफता हुआ हैमेल के छोटे बगीचे में पहुंचा। ठीक है, और आमतौर पर जब स्कूल प्रारंभ होता है तो बच्चे जो है कि शोर शराबा करते हैं, अफरा तफरी होती है। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो इसकी आवाज को बाहर गली में भी सुना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मेजों का खोला जाना, बंद किया जाना, बेहतर समझने के लिए कान के पास हाथ रखकर जोर जोर से पाठ का बच्चों का दोहराना, ठीक है, इत्यादि चीजों का शोर शराबा बड़े पैमाने पर सुना जा सकता था। ठीक है, उसके साथ साथ अध्यापक का वो रोल लिए मेजों से टकराना, सब कुछ सारी चीजें एकदम शांत थी। ठीक है, और लेखक सोचता है कि मैं बिना किसी के दिखाई दिए ही चुपचाप जाऊंगा और कमरे में प्रवेश करके अपनी जगह पर या अपने मेज पर पहुंच जाऊंगा। परंतु उस दिन हर चीज वास्तव में रविवार की ही तरह जितनी शांत होनी चाहिए थी उतनी शांत थी। एक्चुअल रविवार को शांति होती थी, लेकिन उस दिन स्कूल होते हुए भी रविवार की ही तरह शांति थी। अब लेखक जो है कि खिड़की से होते हुए अपने सहपाठियों को देखता है तो ऑलरेडी अर्थात पहले के ही इसके सहपाठी अपनी अपनी मेज पर बैठ चुके होते हैं। अब एम हैमेल अपना जो है कि रोल का डंडा दबाए हुए इधर उधर घूम रहे थे, और जब लेखक पहुंचता है तो इसको सबके सामने दरवाजा खोलना पड़ जाता है। ठीक है, और आप कल्पना कर सकते हैं कि जब सभी बच्चों और अध्यापक के सामने लेखक ने दरवाजा खोला होगा तो उसे कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ महसूस करना पड़ा होगा। समझ आ रही है बातचीत? चलिए आगे बढ़े ना। क्यों भाई, आगे बढ़े ना। हाँ, तो प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं जो है कि चौथे पैसेज की तरफ। ठीक है, पैसेज नंबर चौथे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए तो पैसेज नंबर 4 में क्या कह रहा है कि बट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर हैमेल सा मी, मिस्टर हैमेल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, काइंडली मतलब होता है दयालुता पूर्वक, और उन्होंने बहुत ही दयालुता पूर्वक बोला गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड। ठीक, क्विकली मतलब तेज गति से या शीघ्र। ठीक है, और लिटिल फ्रेंड मतलब नन्हे फ्रेंड, अर्थात नन्हे फ्रेंड जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, बिगिनिंग मतलब शुरू करना, विदाउट यू मतलब तुम्हारे बिना, अर्थात हम तुम्हारे बिना ही पाठ को या टॉपिक को शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच
ठीक है। जंप्ड मतलब क्या होता है, कूदना। ओवर द बेंच मतलब बेंच के ऊपर, ठीक है। तो मैं बेंच से कूदकर जो है कि आगे की ओर बढ़ा एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और जाकर मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट। कह रहा है बाबू की तब तक मैंने यह नहीं देखा, हमारे अध्यापक जो है कि उस दिन हमारे अध्यापक उस दिन आगे कह रहा है कि आई सी डेट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। हमारे अध्यापक उस दिन अपनी सुंदर हरी कोट पहनकर आए हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और फ्रिल्ड मतलब होता है झालरदार, और अपनी झालरदार शर्ट पहन के आए हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क की बनी हुई काली टोपी पहने हुए थे। कह रहा है कि ऑल एम्बॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। जबकि इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण के दिन, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, प्राइज डे का मतलब होता है बाबू कि उपहार वाला दिन या पुरस्कार वितरण के दिन, ठीक है। तो उसने सोचा कि अध्यापक तो ये कपड़े या ये पोशाक, ठीक है, निरीक्षण तथा पुरस्कार के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते हैं। आखिर फिर क्या बात हो सकती है कि आज ऐसे कपड़े पहन के आए हुए, क्योंकि लेखक को अभी कुछ पता नहीं था इस चीज के बारे में, ठीक है। अब बात आगे बढ़ी तो कह रहा है कि बिसाइड्स, इस सब के अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। देखिए स्ट्रेंज मतलब विचित्र, सोलेमन मतलब होता है गंभीर, ठीक है। तो इसके अलावा पूरा विद्यालय जो है कि विचित्र तथा गंभीर लग रहा था, ठीक है। बट परंतु थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, परंतु वह चीज या वस्तु जो मुझे सबसे अधिक हैरानी में डाली थी, वाज टू सी, देखने को मिली कि ऑन द बैक बेंच, पिछले वाले डेस्क, दैट जो वर ऑलवेज इम्पटी, सदैव खाली रहते थे, द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्वेज, गांव के लोग उन सारे डेस्कों पर हम बच्चों की ही तरह बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, बूढ़े हाउसर, विद हिज 3 कार्नेड हैट, जो अपनी तिकोना टोपी पहने हुए, द फार्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, फार्मर मतलब होता है भूतपूर्व, तो भूतपूर्व मेयर नाम है व्यक्ति का, ठीक है। द फार्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर बेसाइड्स, सेवरल मतलब कई, इसके अतिरिक्त कई सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर नामक व्यक्ति थे उन्होंने अपनी पुरानी वाली बालपोथी लाया था। थम्ब्ड एट द एज, मतलब कि जिसके पन्नों पर अंगूठे के निशान पड़ गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेज। कर बाबू की, और उसने इसे अपने घुटनों तक खोल कर रखा था, उसका बड़ा चश्मा उसके खुली हुई किताब के पन्नों के ऊपर पड़ा हुआ था, ठीक है। तो देखिए नहीं समझ में आया तो कहानी को ऐसे समझ लीजिए, छोड़िए मत छेड़िए उसको। कह रहा है कि परंतु जितना मुझे सोच रहा था मैं वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एम हैमेल ने मुझे देखा और बड़ी ही दयालुता पूर्वक कहा, नन्हे फ्रेंड, तुम जल्दी से अपनी जगह पर जाओ और बैठ जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे बिना ही इस पाठ को अथवा अध्याय को शुरू करने जा रहे थे। समझ रहे हैं? अब हुआ ये कि लेखक जो है वहां से बेंच के ऊपर कूदा और कूद कर जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया, ठीक है। तब तक उसने देखा कि उसके जो अध्यापक एम हैमेल थे वो उस दिन सुंदर हरा वाला कोट पहने हुए थे, झालरदार शर्ट पहने हुए थे, काली छोटी सिल्क की टोपी लगा रखे थे, ठीक है, जिस पर मतलब की कलाकारी की हुई थी। वे कपड़े वे निरीक्षण के दिन अथवा पुरस्कार वितरण के दिन ही पहनकर आते थे। अब इसके अलावा जो है कि अगर देखा जाए तो पूरे विद्यालय में बहुत ही विचित्र तथा गंभीर लग रहा था, क्योंकि ये तो सारी चीजें थी, परंतु अगर कोई चीज अगर लेखक को आश्चर्यचकित कर रही थी तो वह थी कि वे डेस्क क्लास के जो कि सदैव पीछे खाली पड़े रहते थे, ठीक है, उन डेस्कों पर गांव के लोग जो है कि बाबू जा करके बैठे हुए थे, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके साथ साथ
कई सारे लोग थे, जैसे गांव के भूतपूर्व मेयर थे, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे, इसके अलावा कई अन्य सारे लोग वहां बैठे हुए थे, परंतु जितने लोग बैठे थे सभी लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम की ओल्ड हाउसर बताया जाता है, वो अपनी पुरानी बालपोथी लाया था, जिसके की अंगूठे से पन्ने पलटने के कारण गंदे हो चुके थे। वह क्या किया था कि अपने दोनों पैरों के बीच में डेस्क के ऊपर अपनी बालपोथी को खोल करके रखा था और उस बालपोथी के पन्नों के ऊपर अपना चश्मा रखे हुए वहीं पर बैठा हुआ था। ठीक समझ में आई स्टोरी? समझे हैं? देखिए, अब चलते हैं पैसेज नंबर 5। ठीक है बाबू। तो कह रहा है कि आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। वंडरिंग मतलब सोचना, जबकि मैं इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था। एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर। माउंटेड मतलब होता है बैठ जाना। एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन। देखिए, ग्रेव माने गंभीर, टोन माने अंदाज। ठीक है, और उस गंभीर और सभ्य अंदाज में विच ही हैड यूज्ड टू मी, उन्होंने मुझसे बोलते हुए कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। यह अंतिम पाठ है जिसे मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, अथवा मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine। ध्यान दीजिएगा, टीच मतलब पढ़ाया जाना, ऑर्डर मतलब आदेश। बर्लिन माने बर्लिन देश का नाम है। तो कह रहा है कि क्योंकि बर्लिन की तरफ से, ठीक है, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा में पढ़ाए जाने का आदेश आ चुका है। कह रहा है कि द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। जो नए अध्यापक है वो कल से यहाँ आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। यह तुम लोगों का अंतिम जो है कि फ्रांस भाषा का अध्याय है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अटेंटिव मतलब एकाग्र। मैं चाहता हूं कि तुम सबों को इस टॉपिक पर बहुत ही एकाग्र होना चाहिए। What a thunderclap these words were to me। ये शब्द जैसे ही मैं सुना, ये बात लेखक कहता है, ठीक है, इन शब्दों को जैसे ही मैंने सुना तो ये मुझे शब्द बिजली के करंट से झटके जैसे लगे। करा कि ओ द वेट्स मतलब अभागा, हाय रे मैं अभागा। That was what they had put up at the town hall। कह रहा बाबू की काश की कह रहा है कि हाय अभागे लोग सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था। ठीक है, आगे कह रहा है बाबू की माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांस भाषा का अध्याय। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बहुत मुश्किल से ही लिखना सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहां बंद नहीं करना चाहिए था, मतलब मुझे वहां सीखना छोड़ना नहीं चाहिए था। देन तब, ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं इस पाठ को अब नहीं सीख पाऊंगा, इस बात का मुझे कितना कष्ट हो रहा है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सीकिंग मतलब खोजना, एग्स मतलब अंडे, स्लाइडिंग मतलब फिसलना, सार मतलब सार। तो काश ऐसा रहा होता कि मैं पक्षियों के अंडे खोजने और सार पर फिसलने नहीं गया होता। ठीक है, माई बुक्स, मेरी किताबें, डैट हैड सीम्ड सच ए नाइसेंस, मेरी किताबें जो अब तक मुझे बकवास लगती थी, ए वाइल एगो, अब से कुछ क्षण पहले, सो हेवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, कर है कि और उसके साथ साथ मुझे जो बोझ लगती थी ग्रामर की किताब और अन्य इतिहास जो कि साधुओं के कहानी जैसे लगते थे। वर ओल्ड फ्रेंड, वो मेरे पुराने मित्र थे। नाउ अब, दैट आई कुड नॉट गिव अप, मैं इन सब सारी विषयों को अथवा सारे सब्जेक्टों को सीख नहीं पाऊंगा। एंड एम हैमेल टू आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और अब अध्यापक एम हैमेल यहाँ से चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन,
मैं उन्हें अब पुनः कभी देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूल एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। कहने का तात्पर्य है कि मुझे उनके डंडे के बारे में और वे कितने बदमिजाज थे इस बारे में सब कुछ भुला दिया जाएगा। अब ये सारी चीजें कुछ भी दिखने वाली नहीं। समझ आई प्यारे बच्चे? ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस पैसेज में हम लोगों ने पैसेज वाइज पढ़ते हुए पैसेज नंबर 1 से लेकर 5वें पैसेज तक के अर्थ को आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।